जी ड्रेस को जी। नमस्कार जी, नाम सुधीर पांचाल है, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ साथी। मेरे को अभी सुनील जी ने मोटिवेट कर दिया। सुनील जी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एम्बेसडर बनना। क्राउन तो आपके पीछे ऑटोमेटिक लगा हुआ है, सुनील क्राउन एम्बेसडर हो जाएगा आपका नाम। ठीक है जी, सर के लिए जोरदार ताली। एक बार मोटिवेट साथियों, मेरे को बहुत पुरानी फिल्म थी एक, उसमें गुरप्रीत गुग्गी होता है। मेरे को डायलॉग याद आ गया। वो छत पे सो रहा था जी, तो 10-11 बज गए, धूप पूरी लग गई उसको। उसका पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में था और वो ऊपर चढ़ गया। कहता पता नहीं उसको गालियां दे रहा, कुछ भी कर रहा है भाई, सारी दुनिया कमा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो अभी तक सो रहा है फिटे मुंह तेरे। ऐसे करते करते जी वो उठा, कहता पापा मेरे सपने बड़े हैं। और सपने बड़े जो होते हैं उसके लिए ज्यादा सोना पड़ता है, सही बात है। तो उनके बाद कहता है हमारी 7 पीढ़ियां कमा कमा मर गई, तू भी उठ ले कुछ कर ले। वो कहता फिटे मुंह तेरी 7 पीढ़ियों को जो उसे 8वीं को बैठ के खुआ नहीं सकती। कोई ऐसा काम करना चाहिए हमें। एक ताऊ मेरे को बोला, गाँव मेरा नाम है, को बेटे पैसे 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 की बात कर रहा तू, लेके के जाएगा, छाती में धर के लेके जाएगा। मगर ताऊ तेरे की फालतू बात मारता रहे, छोड़ के भी के जाऊंगा। अगर कुछ कम लेके नहीं जाऊंगा, अगर कुछ ना किया तो छोड़ के भी क्या जाऊंगा जी। मानते हो बात। और छोड़ना जिनके लिए है सर, जैसे हमने दिक्कत देखी हमारे बच्चे ना देखे, इस करके छोड़ना है। और रही बात, बोलते हैं लोग भाई बच्चा बेटा काबिल होगा, बच्चे काबिल होंगे तो कमाने की जरूरत क्या है नहीं, और नालायक होंगे तो कमाना किसके लिए। मानते हो बात। तो अगर बच्चा काबिल भी है, ठीक है जी, तो भी वो पैसे को 4 गुना कर देगा, और नालायक भी कम अपनी जिंदगी तो जी लेगा, अगली पीढ़ी फिर देख लेगी, अपनी जिम्मेदारी खत्म। हंस लो, ताड़ी बजा लो, अपनी जिम्मेदारी खत्म जी। नेगेटिव सोच के कैसे चलाएंगे जी, अपने बच्चे के बारे में सोचना नालायक होगा, पॉजिटिव ही सोचेंगे ना जी। बहुत मोटिवेशनल सर ये माहौल है, इसमें कोई भी बंदा नाकामयाब रह ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं ऐसा हो सकता है जी। अच्छा, आपसे एक सवाल करता हूं जी, जो बंदे को पहले ये बात सुन रखी वो तो जवाब दे देंगे, जो पहली बार वो जवाब देंगे। अंडा देखा जी सभी ने? हाँ जी, बस 3-4 देखे तो बार बता दूं अंडे के बारे में। अंडा नहीं देखा किसी ने? अंडा दिखाऊं पहला मैंने। अंडा जी, अंडे को उतनी ही गर्मी आप बाहर से भी दे सकते हैं, ठीक है जी, कृत्रिम गर्मी भी दे सकते हैं, उसके बावजूद भी उसमें से बच्चा क्यों नहीं निकलता? मुर्गी ही क्यों निकाल सकती है? बस बैठी कुत्ती चूल्हे में। अंडे में तो मुर्गी बच्चा क्यों निकाल सकता है? इस बात का जवाब दे दो आप, फिर बताओगे मुर्गी आई पहला कि अंडा पहला आया। ठीक है जी, है जी, क्या करें तो जी, क्या पता होती है? डबल सी कर दिया आपने, मुर्गी तो थी होती है। और हमारा एक एसडीओ था बिजली, मैं सर बिजली बोर्ड में जई हूँ, हमारा एक एसडीओ था, वो उड़ीसा साइड का था, जैसे सर आए थे अपने ज्ञान भूषण जी, क्या नाम है इनका, नाम भूल गया। तो वो जैसे कुत्ता भी देखता था ना, वो बोलता था, वो बाथरूम कर रहा था खंबे पे खड़ा हुआ है, हम तो बिजली बोर्ड में लगे हुए हैं, हम तो ये देखते नहीं हमारे साथ कहाँ कहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है। कुत्ता भी खंबे में पेशाब कर रहा है, जहाँ पे हम सारा दिन चढ़ा नाक में पूंजा सारा दिन। वो कह रहा साला कुत्ती भी यहाँ लगी रहती है, ये कहीं भी लग जाते हैं, इनको ये भी नहीं दिखता बिजली वालों को क्या वैल्यू है। साथियों, बिजली बोर्ड में 85,000 तनख्वाह है, सरकारी नौकरी सपना था, अंडा तो भूल गया तो सपना था, वो सपना भी पूरा हो गया, उसके बाद भी ये काम करने की जरूरत पड़ी। आप ये देखो, सरकारी नौकरी के बाद तो बंदा कम से कम, मानते हो बात है। और साथियों आप ये देखो, 16 साल बिजली बोर्ड में हो गए, और वहां से मैं अभी तक इतने पैसे नहीं कमा पाया, यहां से मैं 2.5 करोड़ रुपए कमा गया। अब मैं आपको बताऊंगा मुर्गी इस बच्चे को कैसे निकाल सकती है। आप उसमें गर्मी भी दे दो, जो मर्जी कर दो सर, अगर आप तोड़ोगे तो ऑमलेट बनेगा, है नहीं। और मुर्गी अपने तरीके से करेगी सर, कोई कहता जी उसको ईटिंग देती है, कोई कहता जी हार्मोनल पावर देती है, कुछ देती है, कुछ नहीं देती बेचारी। 21 दिन राशन पानी लेके अन्नाजार की तरफ उसके ऊपर बैठ सकती है, ठीक है जी, उसके ऊपर बैठ गई, वो बेचारे को उसको क्या मिलता है? सिर्फ माहौल मिलता है झंडे को। और मैंने आपको बोला था यहाँ कोई भी बंदा नाकामयाब नहीं रह सकता, क्योंकि ये माहौल ओनली कामयाब करने का, करोड़पति बनाने का है। तो गरीब आदमी कहाँ से कैसे रह सकता है? आप बताओ, मानते हो? ये तो मुर्गी पे सीख लो, हमारे को बोलने की जरूरत क्या है? अगर दारू पीने वाला में बैठोगे, ताश खेलने वाला में बैठोगे, गलत संग चुगली करने वाले में बैठोगे,
तो कैसी सीखोगे? एक दूसरे को उंगली लानी सीखोगे ना, और यहाँ कामयाब होना सीखोगे सर। मैं यही अचीवमेंट मानता हूँ। कुर्ते पजामे में आया था, चप्पलों के अंदर आया था, और आज देखो सबका सुंदर लगूं कि नहीं लगूं। ये मेरे अचीवमेंट है। अब तो हर चीज को मैच करते हैं सर, क्या बताऊं बस आपको, इतनी सारी बात है मेरे पे करने को। अब तो अंदर की अंडरवियर को भी मैच करते हैं हम। चलो फट्टे वाला अच्छा था जी, उसमें 5-7 मोरे थे, कोट पैंट तो बहुत दूर की बात है। ये अचीवमेंट है सर, ये सारे अचीवमेंट है। और ये बोलती है सर, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े की लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज, सारी चीज सुधर गई। और यहाँ से 2.5 करोड़ रुपए कमाए ना सर, बहुत सारी चीज कमाई है। एजुकेशन कितनी बढ़िया है यहाँ की, मानते हो? तो आप सभी कर लो काम। 5 साल 10-20 हजार रुपए में ना आप सड़क पे आते, ठीक है जी, कहीं भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका। एक बार चल गया तो बहुत बढ़िया बात है सर। यहाँ कई बार डायलॉग सुनाते हैं, फूल गया तो गोलगप्पा, अंदर पापड़ी। मेरा तो पहला पूरी बन गई, फिर भटूरा बन गया। इतना फूल गया फिर भटूरा बन गया, और भटूरे का मजा अलग है, मानते हो? हेलो, ये सारे अचीवमेंट है। आयुर्वेद स्वास्थ्य को ठीक करेगा और पैसे आएंगे जी। मैं आपको एक और बहुत बढ़िया बात बता दूं, मेरे घर में कोई भी बीमारी नहीं थी, मेरे घर में कोई बीमारी नहीं थी। यहाँ अलग अलग बंदा करे जी मेरे को ये इशू था, मेरे को ये इशू था। अपने घर में सिर्फ पैसे का इशू था। अपने को 7 पीढ़ी से एक ही बीमारी चल रही थी, वो थी जी गरीबी, पैसे की। और मैं आपको बताऊं, 99 साल की बुढ़िया और बूढ़ा अगर मरने को भी हो रहा हो ना, उसके सराहने पे 1 करोड़ रुपए तो देना, 5-7 साल रुपए तो साल तो फिर भी फालतू चीजेगा। पैसे में इतनी जान है, आप मानते हो? पैसे से ज्यादा दवाई बढ़िया कोई है ही नहीं, ठीक है जी। साथियों, बचपन में 3 दिन मुँह खा रहा था तो रोटी की वैल्यू सुनने आई थी और पैसे की वैल्यू सुनने आई थी। उस दिन पीछे पड़ गया था जी, और 100 करोड़ का टारगेट है सर मेरा, इस इंडस्ट्री से 100 करोड़ का। ये सारी अचीवमेंट इस माहौल से मिली है, इस मैनेजमेंट से मिली है, इस कंपनी से मिली है, और प्रवीण चंद्रन सर से मिली है, और मेरे ग्रेट मेंटर सर मिस्टर विमल सर से मिली है सर, जो आज दुनिया में नहीं है। उसके बाद उनके घर पे पैसा जा रहा है। इस चीज को लेकर हम भी काम करते हैं कि नॉमिनी बेस्ड बिजनेस है। थैंक यू, जय हिंद, जय मेहनत।